चलिए दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया कैसे जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था यह क्या है दोस्तों, संसद है। और आपको बताया था कि संसद के कितने सदन होते हैं, लोकसभा, और दूसरी क्या होती है, राज्यसभा। एक चीज और देख लीजिए, यह है क्या दोस्तों, विधानमंडल। विधानमंडल के भी कितने सदन, विधानसभा और क्या होती है, विधान परिषद। देखिए, जब मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर विधान परिषद तो दोस्तों बिल्कुल कट जाएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में विधान परिषद भी क्या लेगा, भाग लेगा। तो विधान परिषद जब इनके चुनाव में भाग नहीं लिया था तो इनके महाभियोग में भी भाग नहीं लेगा। विधानसभा की बात करते हैं। आप जानते हैं जो विधानसभा होती है इसका गठन कहाँ होता है, यह गठन कहाँ होता है, राज्य स्तर पे होता है। तो अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति जो है वह देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है या संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो जो राज्य में विधानसभा के जो सदस्य हैं अर्थात जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है, उनको क्या खबर होगी कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। तो जब इनको खबर नहीं होगी दोस्तों, तो यह भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करेंगे। जब इनको खबर ही नहीं दोस्तों कि राष्ट्रपति कर क्या रहे हैं, तो सवाल ही नहीं बनता है कि यह विधानसभा राष्ट्रपति के महाभियोग में योगदान थे। तो मैंने दो चीज़ स्पष्ट कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि क्या विधानमंडल जो राज्य स्तर पर होती है उसके सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, तो आप आंसर देंगे बिल्कुल भी नहीं लेते। एक चीज़ और, जब मैं यहाँ बता रहा था, अब कंडीशन क्या बचा, केवल संसद के ही सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही महाभियोग में भाग लेंगे। तो एक चीज और यहीं कंफ्यूज कर लीजिए, मैंने निर्वाचित सदस्य शब्द बोला। जब मैंने आपको संसद और विधानमंडल को पढ़ाया था तो यहाँ पर आपको बताया था कि विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य और संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद तो खत्म ही हो गया, अर्थात यह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपको इसका कारण बताएं। लोकसभा में दोस्तों कितने सदस्य हैं, 545, और राज्यसभा में कितने हैं, 245। अब जब पढ़ाया था निर्वाचन तो मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के 545, लोकसभा व राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात होगी महाभियोग लाने की, तो लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य इनके महाभियोग में भाग लेंगे, अर्थात निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अब कहेंगे मनोनीत जब चुनाव में भाग नहीं लिए थे तो महाभियोग में क्यों भाग लेंगे, क्योंकि दोस्तों भले ही राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन किया है, लेकिन अगर स्वयं राष्ट्रपति देश विरोधी कार्य करेंगे या संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो वे सदस्य भी इनको पसंद नहीं करेंगे जिनको इन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया था, मनोनीत किया था। क्योंकि आप जानते हैं देश पहले है, उसके बाद सब कुछ है। तो आपका कंफ्यूजन यहीं पर खत्म कर दिया हूं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं लेते, तो आप बताएंगे लेते हैं। कैसे लाया जाता है महाभियोग, मान लीजिए दोस्तों किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, तो महाभियोग लाने के लिए दोस्तों महाभियोग लाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति है, कोई भी क्या है, राष्ट्रपति है जिसे पसंद नहीं कर रहे हैं कौन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य। पहले मैं लोकसभा को लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं, इस 545 सदस्य के 1/4 सदस्य यह देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं वह देश विरोधी कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल भी बचा हुआ है और ये स्वयं इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। तो इन्हें हटाने के लिए ये क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। और अगर लोकसभा के दोस्तों 1/4 सदस्य यह प्रस्ताव ला देते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर बैठा व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में कार्यरत है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी।
तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए किसी भी सदन के कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? 1/4 सदस्य। 1/4 सदस्य क्या करेंगे दोस्तों? प्रारंभ कर सकते हैं क्या? महाभियोग लाने की प्रक्रिया। लेकिन दोस्तों अगर इसी लोकसभा के 66% सदस्य यह पारित कर देते हैं, यह नियम बना देते हैं या यह पारित कर देते हैं कि यह व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वह देश विरोधी गतिविधियों में कार्यरत है और हम 66% सदस्य यह चाहते हैं या राष्ट्रपति के पद पर ना बना रहे, तो उस सदन से राष्ट्रपति का बोरिया बिस्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है? 1/4, अर्थात 1/4 सदस्य के होने से राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जबकि 66% सदस्यों की सहमति के पश्चात यह पारित हो जाएगा कि राष्ट्रपति पर इस सदन के द्वारा महाभियोग ला दिया गया, अर्थात इस सदन के लोग यह चाह लिए हैं कि यह राष्ट्रपति को इसके पद पर बना नहीं देखना चाहते। अब यह क्या करेंगे? इस कानून को या उस नियम को जो महाभियोग पारित कर दिए 66% सदस्य, उसे कहाँ भेजेंगे? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले उस राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि हमने अपने सदन से आपकी बोरिया बिस्तर क्या किया है? बांट दिया है। अब आपके लिए बचा क्या है? राज्यसभा। और यदि वह राष्ट्रपति राज्यसभा में जाकर के अपने निष्पक्ष होने का प्रमाण दे देते हैं, निर्दोष होने का प्रमाण दे देते हैं, तो हो सकता है राज्यसभा यह कानून न पारित करे और राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहे। लेकिन यदि राज्यसभा के भी 66% सदस्य यह देख लेते हैं या यह पारित कर देते हैं कि हाँ वास्तव में वह व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में या ऐसे नियमों का उल्लंघन कर रहा है जो देश के हित में नहीं है, तो उस राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। फिर से सुनिए, पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। उनके महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कब होगी? 1/4 सदस्य के सहमति पर। किसी भी सदन द्वारा कितने परसेंट वोट के सहमति पर उस सदन के द्वारा राष्ट्रपति का बोरिया बिस्तर बच जाएगा या महाभियोग ला दिया जाएगा? तो आप बताएंगे 66%। एक सदन से महाभियोग पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है? 14 दिन पहले। और यदि दूसरे सदन के 66% सदस्यों द्वारा यदि यह पारित हो जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, वह उस पद के योग्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को या उस राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। कंडीशन क्या है दोस्तों? फिर से सुनिए, महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से लाया जा सकता है? किसी भी सदन से, लेकिन दोनों सदन में 66% मत या 66% सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, तभी राष्ट्रपति की महाभियोग लाने की प्रक्रिया पूर्ण हो। मैंने लोकसभा का उदाहरण देकर के समझाया, अब राज्यसभा का उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए महाभियोग लाने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? राज्यसभा से। और यदि राज्यसभा के 1/4 सदस्य यह प्रस्ताव ला देते हैं कि हाँ हम इस राष्ट्रपति को क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं, तो 1/4 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रारंभ होगी। लेकिन 66% सदस्यों की सहमति के पश्चात राज्यसभा से राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित हो जाएगा, अर्थात यहाँ से राष्ट्रपति का बोरिया बिस्तर बच चुका है। अब वह उस नियम को कहाँ भेजेंगे? लोकसभा में। लोकसभा में भेजने से पहले राज्यसभा 14 दिन पहले किसे सूचित करेगा? राष्ट्रपति को। और वह राष्ट्रपति यदि लोकसभा में अपने आप को निर्दोष साबित कर देते हैं तो बने रहेंगे अपने पद पर। लेकिन अगर नहीं साबित कर पाते हैं और लोकसभा के भी 66% सदस्य यह सहमति दे देते हैं कि हाँ हम इस राष्ट्रपति को इसके पद पर आसीन रहना नहीं देख सकते, अर्थात यह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो लोकसभा के 66% सदस्य के सहमति के पश्चात ही उस व्यक्ति को या उस राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ से जितने भी बिंदु होंगे आपको समझ में आए होंगे। हमारा एक पॉइंट और बचा है, राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। उसी के अंतर्गत दोस्तों हम उनकी क्षमा दान शक्ति सब कुछ आपको बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।